हेलो नमस्कार शुभ संध्या सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को। चलिए जुड़ जाइए सभी आप लोग सभी से जल्दी जुड़ जाइए और जल्द से जल्द जुड़कर और भी अपने जो दोस्त हैं सभी को क्या करिए, शेयर कर दीजिए पेज को। जल्द से जल्द जुड़ जाइए। आज के क्लास में हम लोग आर्टिकल को करेंगे। आज के क्लास में हम लोग आर्टिकल को करेंगे। 2 दिन से हम लोग प्रीपोजिशंस पढ़ रहे थे। प्रीपोजिशंस आपको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक उसी प्रकार से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस जो हम कराएंगे आज के क्लास में वो आपके क्या होंगे, आर्टिकल के क्वेश्चंस होंगे। आप जानते हैं कि आर्टिकल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और जिस प्रकार से आपको हम प्रीपोजिशंस का सिंपल कंसेप्ट से बताए थे, ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आज आर्टिकल्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या क्या आर्टिकल्स क्या होता है। आप लोग क्लास में बने रहिएगा। अगर आप लोग प्रीपोजिशन पढ़ लिए हैं, अगर अच्छा लगा है तो पुनः फिर आज भी क्या करना है, आप लोगों को आर्टिकल पढ़ना है। अभी 20 मिनट के अंदर आप लोग आर्टिकल को पढ़ेंगे अच्छे से और 20 मिनट के बाद आपको लगेगा कि आर्टिकल का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उसे कर पाएंगे। आर्टिकल भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है, और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्लास सिर्फ आपके 10-12 के लिए नहीं बल्कि अगर आप कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी करते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जुड़े रहिए। 20 मिनट में अभी हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है आर्टिकल्स, कितने प्रकार के होते हैं आर्टिकल्स और कैसे यूज किया जाता है आर्टिकल्स के। बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट में देखेंगे। बहुत ज़्यादा प्रभावित है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन्स में आने की ज़रूरत नहीं है, रटने रटाने की कोई झंझट नहीं है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट से हम देखेंगे। तो सबसे पहले सवाल है कि आर्टिकल होता क्या है ना। आर्टिकल होता क्या है, सबसे पहला ही सवाल आता है कि आर्टिकल मेरा क्या होता है। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड। बने रहिए आप लोग, लाइव रहिए। जस्ट जो है अभी 1 मिनट में हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास को। ठीक है, आर्टिकल होता क्या है, सबसे पहला सवाल है कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल होता क्या है, सबसे पहला सवाल है कि आर्टिकल क्या होता है। प्रिय है ना, प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपको बता दूं कि ए को और एन को और द को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। ए एन और द को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। पहले के क्लासेस में या पहले आप बहुत तरह के क्या होंगे, आर्टिकल्स पढ़े होंगे। पहले जो है बहुत तरीके से आप आर्टिकल पढ़े होंगे। बचपन के दिनों में एक सिंपल कंसेप्ट आता था कि ए है ना, आई ओ और यू, ए आई ओ यू और ई, इससे शुरुआत होने वाले जो नाउन है उससे पहले हम क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये बचपन का कंसेप्ट है, ये बच्चे लोगों का कंसेप्ट है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे कि ए रहने के बावजूद भी हमें ए लगाना पड़ रहा है, आई रहने के बावजूद भी हमें क्या लगाना पड़ रहा है, ए का प्रयोग करना पड़ रहा है, और इवन कोई कंसोनेंट रहने के बावजूद भी हमें क्या लगाना पड़ रहा है, एन का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा क्या करेंगे, है ना, एक चेंजेस महसूस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग आप करते कहाँ हैं। आप सीधा से समझिए कि ए का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ए का प्रयोग करते हैं क ख से उच्चारण होने वाले, है ना, क ख से लेकर अगर य र ल व तक का उच्चारण में अगर कोई उच्चारण हो रहा है तो वहाँ पे आप क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। वहीं अगर एन का प्रयोग आपको हम बताएं तो अ से लेकर, है ना, अ से अह तक का जो उच्चारण होता है, सॉरी, ये अ से अह तक का जो उच्चारण होता है उसमें हम क्या करते हैं, अ से अह तक का जो उच्चारण होता है उसमें हम क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो ए का प्रयोग कब करते हैं, क ख से य र ल व तक का उच्चारण में करते हैं। यानी व्यंजन स्वर जो का उच्चारण होता है, व्यंजन स्वर का जो उच्चारण होता है उससे पहले हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। और अगर स्वर, है ना, स्वर वर्ण का अगर कोई उच्चारण हो रहा है तो आप क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। ये दो कंसेप्ट समझ गए। ये दोनों को हम क्या कहते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन को हम क्या कहते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और द को हम क्या कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसके लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक कंसेप्ट होते हैं। कुछ कंसेप्ट, कुछ जो है डिफिनेशन आपको याद रखने होते हैं द के प्रयोग के लिए। तो सबसे पहले हम सीखें कि आर्टिकल होते कितने प्रकार के हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं।
एक आर्टिकल क्या होता है, एक इंडिफिनिट आर्टिकल होता है। ए और एन को हम इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को हम क्या कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, ए का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, व्यंजन वर्ण के उच्चारण जो होते हैं वैसे नाउन के पहले करते हैं। मीन कि क ख से लेकर अगर योर और व तक के कोई उच्चारण हो रहा है और वो नाउन है तो नाउन से पहले हम प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग हम कब करते हैं, अ से लेकर अ तक के उच्चारण में हम करते हैं, यानी स्वर वर्ण के उच्चारण से पहले करते हैं। द का बिल्कुल एक एक कंसेप्ट आपको हम लेके चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बचपन से अगर आप पढ़े होंगे कि ए ई आई ओ यू के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं और इस तरीके से अगर क्वेश्चंस को आप करते हैं तो क्वेश्चंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूजफुल है। क्या है मेरा, यूजफुल। आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने बताया कि क ख से देखना है। क ख से अगर योर और व तक के उच्चारण में आ रहा है, मीन कि अगर व्यंजन वर्ण का उच्चारण हो रहा है, भले ये इंग्लिश का शब्द है लेकिन आपको इसका उच्चारण जो है वो हिंदी में करके देखना है। मैंने देखा कि यो जो है वो मेरा क्या है, व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण है तो मुझे क्या लगाना है, ए लगाना है। अगर आप बचपन से पढ़े हुए कंसेप्ट को लेकर चलेंगे कि ए आई ओ यू के हिसाब से अगर एन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना होता, यहाँ पे मुझे एन लगाना होता, और अगर आप एन लगाते हैं तो क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। इसलिए मुझे यहाँ पे क्या देना होगा, ए देना होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो क्लास में बिल्कुल बने रहिए, है ना। अभी और भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, बिल्कुल क्लास में आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है मेरा, एक सेकेंड। देखिए दूसरा क्वेश्चंस मेरा है ऑनेस्ट। मैंने अभी को आपको बताया ना कि अगर आप इस कंसेप्ट से क्वेश्चंस करते हैं, अगर इस कंसेप्ट से अगर क्वेश्चंस आप करते हैं, इस वहीं पे एक सेकेंड बने रहिए, थोड़ा सा एक सेकेंड जस्ट हो रहा है। ठीक है, ओके। देखिए बस यहाँ पे क्या बता रहे थे कि बचपन में कंसेप्ट हमारा हुआ करता था कि ए है ना, ई आई ओ और यू के पहले हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ऐसा कुछ मानते थे ना हम लोग, खूब बचपन के दिनों में याद करते थे। और बाकी इसके अलावा जो होंगे उसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। आपको पता है मैंने अभी क्या बताया कि आपको क ख से लेकर क ख से लेकर योर ऑल ओवर तक का उच्चारण में क्या लगाना है, आपको क्या लगाना है, ए का प्रयोग करना है। और अ वाला जो उच्चारण होता है, मीन की अगर है ना अ आ वाला जो उच्चारण होता है, इसमें आपको क्या लगाना है, एन का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखिए, ये देखिए ऑनेस्ट लिखा हुआ है। ऑनेस्ट भले ये एच से शुरुआत है लेकिन इसका प्रयोग जो करते हैं वो ऑनेस्ट होता है मेरा। यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट लिखा हुआ है, ओ से उच्चारण हो रहा है, अर्थात ये स्वर वर्ण है। और स्वर वर्ण से पहले मैंने क्या बताया था आपको, एन बताया था। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए। हैव यू सीन, है ना, ताजमहल। हैव यू सीन ताजमहल। आर्टिकल जो है क्या होता है, आर्टिकल मेरा डिफिनिट आर्टिकल होता है। द जो है मेरा डिफिनिट आर्टिकल होता है। ठीक है, डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है ना मेरा, ये क्या कहलाता है, डिफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। इसके क्या होते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग जब हम करते हैं तो ये रूल बेसिस पर होता है, इसके नियम होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ताजमहल क्या है मेरा, एक हिस्ट्रिकल बिल्डिंग है। मीन कि इसका संबंध जो है हमारे किसी न किसी इतिहास से है। ये एक ऐतिहासिक भवन है, इमारत है ना, जिसे कि है ना शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। इतिहास के पन्नों पे इनकी वर्णन किया गया है, अर्थात ये हमारा क्या है, इस हिस्ट्रिकल बिल्डिंग है। आर्टिकल द का प्रयोग हम किसी भी हिस्ट्रिकल बिल्डिंग के नाम के पहले करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि द लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ताजमहल मेरा क्या है, एक हिस्ट्रिकल बिल्डिंग है ना। याद रखिए इस सब चीज़ों को, नोट करते चलिए आप लोग। अगर कॉपी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो कॉपी में नोट करते चलिए। क्या पॉइंट देना है कि ऐतिहासिक भवन के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ऐतिहासिक भवन के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो। समझ रहे हैं ना, इस तरह के कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है फिर देख रहे हैं यहाँ पे आप, अगला जो है
ठीक है, ताजमहल, ये तो क्वेश्चन हो गया मेरा ताजमहल वाला। अगला जो है आइलैंड, यहां पे देखिए आइलैंड, श्रीलंका इज एन आइलैंड, इसको बहुत लोग आइसलैंड बोलते हैं, ये आइलैंड है। क्या है मेरा, इसका जब उच्चारण करेंगे तो आइलैंड होता है, आइलैंड। यहां पर आप देख रहे हैं कि अ आया है, अर्थात अ मेरा क्या है, अ मेरा एक स्वर वर्ण है, एक स्वर वर्ण है। और मैंने क्या बताया कि स्वर वर्ण का उच्चारण जैसे ही हो तो वहां पे आप एन का प्रयोग करेंगे, एन लगाएंगे, यानी यहां पे आप क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आने वाला है, यहां पे देखिए, है ना, यहां पे देखिए, है ना, आई शैल बी बैक, है ना, हम क्या हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे, यानी वापस हो जाएंगे, इन आवर। यहां पे देखिए एच से लिखा हुआ है, होना क्या चाहिए, बचपन के दिन में जब पढ़ रहे थे तो उसे होना क्या चाहिए, एच से पहले तो क्या होना चाहिए, एच से पहले मेरा ए होना चाहिए। लेकिन यहां पर आप जब इसका उच्चारण करते हैं तो होता है आवर, क्या होता है, आवर, अ आता है, यानी स्वर है, स्वर वर्ण के पहले हम क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग करेंगे, यहां पे एन लगा के चलेंगे, ठीक है, एन लगा के चलेंगे। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। यहां पे देखिए क्या है, गंगा, ठीक है, गंगा, किसी भी नदी के नाम के पहले, नदी का नाम, है ना, कोई नदी का नाम हो, ठीक है, कोई नहर का नाम हो, कोई नहर का नाम हो, कोई समुद्र का नाम हो, कोई सागर का नाम हो, कोई भी सागर का नाम हो, कोई महासागर का नाम हो, कोई महासागर का नाम हो, इन सभी से पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नदी का नाम, यहां पे गंगा देख रहे हैं एक नदी का नाम है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सीधा द का प्रयोग करेंगे, है ना। याद रखिए इन सभी चीजों को आप नोट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों को, ऐसे ऐसे कंसेप्ट को, कि नदी के नाम के पहले नहर के, जैसे नहर का भी नाम है ना, नहर का नाम, समुद्र का नाम, सागर महासागर का कोई नाम आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे लिखेंगे प्रशांत महासागर तो वहां पे भी क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक उसी प्रकार से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, जितने भी नदी का नाम है तो वहां पे क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बने रहिए आप सभी, ठीक है, बने रहिए। यहां पे देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री दिखाता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के भी पहले, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के भी पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। सर हम सुपरलेटिव डिग्री को कैसे जानेंगे, इसके दो नियम हैं, या तो किसी एडजेक्टिव के अंत में EST लिखा हुआ रहेगा, या तो क्या लिखा हुआ रहेगा, मोस्ट लिखा हुआ रहेगा, EST या मोस्ट लिखा हुआ रहेगा। अगर आपको किसी एडजेक्टिव में लास्ट में अगर EST लिखा हुआ मिले तो वहां पे क्या देना है, आपको द का प्रयोग करना है, या मोस्ट लिखा हुआ मिले तो वहां पर भी द का प्रयोग करना है। मैंने यहाँ पे क्या देखा, मोस्ट लिखा, मतलब लिखा हुआ देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोस्ट का। इसका मतलब क्या रहा है, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वो सर्वाधिक सुंदर लड़की है, वो सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं। याद रखिए इस सभी चीजों को, आर्टिकल द का प्रयोग किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले किया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने के मात्र दो चीज आपको याद रखना है कि एडजेक्टिव के अंत में या तो EST लगा हुआ रहेगा या तो फिर मोस्ट लिखा हुआ रहेगा, है ना। एडजेक्टिव के पहले क्या लिखा हुआ रहेगा, मोस्ट लिखा हुआ रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। यहां पे जस्ट अभी मैंने बताया था कि किसी भी एडजेक्टिव के अंत में अगर EST लिखा हुआ हो, यहां पे देखिए टॉल मेरा क्या है, एडजेक्टिव है, और टॉल के अंत में क्या लिखा हुआ है, EST जोड़ा हुआ है। टॉल के अंत में EST जोड़ा हुआ है, अर्थात मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि जैसे ही EST लिखा हुआ भर आपको एडजेक्टिव मिले तो वहाँ पे क्या करना है, आपको द का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आप द लगा देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे द हो जाएगा। विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, है ना, कि दुनिया में सबसे, है ना, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा बिल्डिंग कौन सा है, ये सुपरलेटिव डिग्री दिखाता है, ये सुपरलेटिव डिग्री दिखाता है। पहचानने का मैंने दो नियम बताया, किसी भी एडजेक्टिव के अंत में या तो EST या तो फिर मोस्ट लिखा हुआ रहता है। मोस्ट के पहले भी क्या करते हैं, आप द का प्रयोग करते हैं। मोस्ट का पहले भी और एडजेक्टिव के अंत में भी आप क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है,
अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन ये आपको बताए थे, ऐसी चीजों को आप क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल द मेरा क्या होता है, डिफिनिट आर्टिकल होता है। इसके कंसेप्ट को बिल्कुल आपको याद रखना होगा। यहां पर देख रहे हैं पियानो है, पियानो है एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है ना, इंस्ट्रूमेंट का ये नाम है। जब भी कोई है ना आपको वाद्य यंत्र मिले, यानी बजाने वाला कोई भी आपको यंत्र मिले, इंस्ट्रूमेंट का नाम मिले, तो आर्टिकल द का प्रयोग उससे पहले किया जाता है। आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द इंस्ट्रूमेंट नेम। किसी भी वाद्य यंत्र के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जहां जहां भी आपको लगे कि इंस्ट्रूमेंट का नाम है, चाहे वो ढोलक हो, हारमोनियम हो, पियानो हो, सितार हो, गिटार हो, आप क्या करेंगे, आंख बंद करके क्या लगाना है, आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। सीधा यहाँ पे द लगाएंगे। आपको पता है कि पियानो मेरा क्या है, एक क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, मीन की बजाने वाले यंत्र का नाम है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसियस, प्रेसियस, प्रेसियस जब हम लिखते हैं तो होता है मेरा है ना, प्रेसियस, प्रेसियस जब हम लिखते हैं तो होता है मेरा प्रेसियस। और प का उच्चारण आ रहा है, इसमें वैसा कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है, तो प का उच्चारण है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है। ये क्या है, व्यंजन वर्ण है। और व्यंजन से पहले हम क्या करते हैं, व्यंजन स्वर्ण का उच्चारण जब होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं। तो ये मेरा क्या हो जा रहा है, प्रेसियस मेटल, है ना। गोल्ड इज अ प्रेसियस मेटल, सोना जो है वो एक कीमती धातु होता है, कीमती धातु होता है, इस प्रकार का भाव आ रहा है। अगला देखिए, आर्टिकल द का जो कंसेप्ट होता है वो बेहतरीन तरीके से हमें समझना होगा। यहाँ पे गिफ्ट देख रहे हैं, गिफ्ट मेरा क्या है बाबू, गिफ्ट मेरा नाउन है, बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे नाउन है, ऑफ है, और हेवन भी मेरा क्या है, मेरा नाउन है, हेवन भी मेरा क्या है, नाउन है। जब भी दो नाउन को ऑफ से जोड़ा जाए, जब भी दो नाउन को ऑफ से जोड़ा जाए, नाउन वन नाउन टू, नाउन वन नाउन टू, और बीच में मेरा क्या जुड़ा हुआ है, ऑफ से जुड़ा हुआ है। जब भी दो नाउन को ऑफ से जोड़ा जाए तो पहले वाले नाउन के पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोबाइल ऑफ फादर, क्या लिखेंगे, मोबाइल ऑफ फादर, मोबाइल ऑफ फादर, यानी पापा का फोन। यहाँ भी नाउन है, यहाँ भी नाउन है, यहाँ पे ऑफ से जोड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, द होना चाहिए, द का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, द का प्रयोग होना चाहिए। अगला क्वेश्चंस को देखेंगे, अगला क्वेश्चंस को देखेंगे, अगला क्वेश्चंस को देखेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। रामायणा, रामायणा रिलीजियस बुक है, ये क्या है, मेरा रिलीजियस बुक है, रिलीजियस बुक है। रिलीजियस बुक का मतलब होता है धार्मिक किताब। क्या होता है, मेरा धार्मिक किताब होता है। रिलीजियस बुक का मतलब है धार्मिक किताब। किसी भी धार्मिक किताब यानी धर्म से जुड़ा हुआ किताब के पहले हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। या रामायण मेरा क्या है, एक धार्मिक किताब है, रिलीजियस बुक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल इजी कंसेप्ट से समझना है, छोटे छोटे कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि आर्टिकल द का प्रयोग आखिर होता कहाँ है। मैंने शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बताया कि आर्टिकल द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, उसके लिए एक निश्चित रूल होता है, रेगुलेशंस होता है, और ए एन का प्रयोग हम उसके उच्चारण पे करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि रामायण मेरा क्या है, एक रिलीजियस बुक है, अर्थात धार्मिक किताब है। धर्म से जुड़ा हुआ जितने भी किताब है आर्टिकल द का प्रयोग करके लगाएंगे, चाहे वो मेरा रामायण हो, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, ये सभी जितने भी बुक हैं, गीतांजलि है, सभी धर्म से रिलेटेड हैं, धर्म से जुड़ा हुआ है। अर्थात ऐसे बुक के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यूरोपियन मेरा क्या आ रहा है, यूरोपियन, यूरोपियन आ रहा है। इसका जब हम लिखेंगे ना तो यूरोपियन हो रहा है, यूरोई है ना, यूरोपियन इस प्रकार से आ रहा है। मैंने क्या बताया, उच्चारण जब कहिए यो आया, और यो मेरा क्या है, व्यंजन वर्ण है, मेरा क्या है, व्यंजन वर्ण है। और व्यंजन वर्ण के साथ हमें क्या लगाना होता है, ए लगाना होता है। व्यंजन के वर्ण के साथ हमें क्या लगाना होता है, ए लगाना होता है, सॉरी ए लगाना होता है। ए का प्रयोग करेंगे हम, ए का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ईयर है, ईयर, ईयर लिखा हुआ है, ईयर है ना। तो यहाँ पे उच्चारण जो है वो बिल्कुल क्या हो रहा है, मेरा व्यंजन वर्ण हो रहा है। अर्थात हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, है ना, ईयर इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए कि ईयर हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एसडीओ,
एस डी ओ, आपको पता है कि जब आप एस लिखोगे तो आप कैसे लिखते हैं, एस ए सो एस, है ना। डी कैसे लिखेंगे, डी दीर्घीकर हो गया डी, और ओ कैसे लिखेंगे, ओ लिखेंगे। हालांकि मैं बस आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, आप लोगों को इतना नहीं देखना है, आप लोगों को इतना लिखना नहीं है, आपको बस ऐसा देखना है कि एस है ना, एस एस ए आ रहा है मेरा, पहला लेटर को देखना है, ए मेरा आ रहा है, और ए मेरा क्या है, ए मेरा तो स्वर वर्ण है, ए मेरा क्या है, स्वर वर्ण है, और स्वर वर्ण के साथ हमें क्या लगाना होता है, एन लगाना होता है। क्या करेंगे हम, एन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल इजी कंसेप्ट से समझना है ना, कोई रटने रटाने की झंझट नहीं है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट से समझना है आपको। आगे देखिए, आगे देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। सन, सन किसी भी प्लैनेट से, हमारे प्लैनेट से जुड़ा हुआ हर प्लैनेट, है ना, हमारे प्लैनेट से यानी सौर, है ना, सौर मंडल से जुड़ा हुआ जितने भी चीजें होता है ना, प्लैनेट से जुड़ा हुआ जितने भी चीजें होती हैं, है ना, प्लैनेट रिलेटेड जो चीज होता है, प्लैनेट रिलेटेड जो चीज होता है, सौर मंडल से जुड़ा हुआ जितने भी चीज हैं, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो धरती हो, या चाहे वो किसी भी ग्रह का नाम हो, उसके पहले क्या किया जाता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल इजी वे में समझिए आप। यहाँ पे क्या है, मेरा सन है, और सन आपको पता है कि एक हेवनली बॉडी है, खगोलीय पिंड है। क्या करना है आपको, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। क्या करना है, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। हेवनली बॉडी है, खगोलीय पिंड है ना, प्लैनेट से रिलेटेड है, हमारे सौर मंडल से संबंधित है मेरा सन। सन का मतलब होता है सूर्य। आपको पता है कि सूर्य जो है वो हमारा एक खगोलीय पिंड का ही क्या है, हिस्सा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे और कॉपी में नोट कर रहे होंगे, कॉपी में नोट कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, ही इज यूनिवर्सिटी। अच्छा, आ तो रहा है यू, अगर बचपन के दिन को याद करें तो यू से पहले तो मेरा क्या होना चाहिए, एन का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन मैंने अभी क्या बताया कि इसका उच्चारण करना है, यूनी, है ना, यूनिवर्सिटी। कैसे बोलेंगे, यूनिवर्सिटी लिखेंगे ऐसे, इतना लिखना नहीं। अब देख रहे हैं पहला में क्या रहा है, यो आ रहा है, यो आ मेरा क्या है, व्यंजन वर्ण है, अर्थात यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ए का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ए कर दिया, सॉरी, यहाँ पे ए होना है। ठीक है, ए नहीं, ए ऑप्शंस। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इजी है ना। कैसे लिखेंगे इजी, आपको पता है कि ई है ये, है ना, और ऐसे लिखेंगे ये जी, इजी हो गया ये इस प्रकार से। ये क्या है, मेरा स्वर है, स्वर वर्ण है। क्या लगाना है यहाँ पे, मुझे एन का प्रयोग करना है। क्या करना है, एन का प्रयोग करना है। कहाँ गया मेरा एन, एन को लेके चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अनटीडी। अनटीडी का मतलब होता है गंदा, अनटीडी का मतलब क्या होता है, गंदा होता है। ऐसे ऐसे जो वर्ड्स होते हैं बड़ा ही क्या होते हैं, इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं। आपको पता है कि डर्टी होता है, अनटीडी का मतलब भी क्या होता है, गंदा होता है। अनटीडी का मतलब भी गंदा होता है। अनटीडी देखिए इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, अन, है ना, अन, अनटीडी हो रहा है, अनटीडी इस प्रकार से अनटीडी हो रहा है। अ का उच्चारण आ रहा है, अर्थात यहाँ पे मुझे क्या लेके चलना होगा, एन का लेके चलना होगा। क्या लेके चलना होगा, एन लेके चलना होगा। ठीक है, ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। आपको पता है कि ये जो देख रहे हैं चिन्ह यहाँ पे, ये चिन्ह मेरा जो है ये क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहलाता है। अर्थात ये इंटरजेक्शंस में प्रयोग होने वाले चिन्ह होते हैं, इंटरजेक्शन में प्रयोग होने वाले चिन्ह होते हैं। और यह क्या दिखाता है, या तो बहुत ज्यादा खुशी दिखाता है या बहुत ज्यादा क्या दिखाता है, गम दिखाता है, एक्साइटमेंट होता है इसमें। तो ऐसे में देखना है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज, कितना सुंदर या कितना विचित्र ये सीन है, दृश्य है। तो व्हाट ए होना चाहिए, ब्यूटीफुल, व्हाट ए, है ना, व्हाट ए। अगर ऐसे भी उच्चारण करते हैं तो ब्यूटीफुल होता है, ब्यू, है ना, ब्यूटीफुल। देख रहे हैं इस प्रकार से ब्यूटीफुल का उच्चारण हम ऐसे करते हैं। तो वो का उच्चारण आ रहा है, अर्थात ये व्यंजन है, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना होगा, ए लगाना होगा। हर बात को नोटिस करते चलिए, हर बात को नोट करते चलिए, ध्यान में रखते चलिए। आई हैव हेडेक, हेडेक, हेडेक देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ, है ना, व्यंजन का उच्चारण हो रहा है, अर्थात यहाँ पे क्या करना है, मुझे ए का प्रयोग करना है। व्यंजन का उच्चारण हो रहा है, अर्थात मुझे क्या करना है, ए का उच्चारण करना है। फुटबॉल, है ना, फुटबॉल। किसी भी खेल के नाम के पहले, कोई भी खेल के नाम के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग हम कभी भी नहीं करते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए
कि कभी किसी भी खेल के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम कभी नहीं करते हैं। यहाँ पे 9 आर्टिकल का क्वेश्चन आया, अभी तक तो मैंने कोई भी 9 आर्टिकल का क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया। किसी भी खेल के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग या ए का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं होता है। नो आर्टिकल, है ना। गेम्स नेवर टेक एनी आर्टिकल्स, तो यहाँ पे आर्टिकल्स नहीं होंगे। किसी भी खेल के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, या किसी भी औगण्यवाचक संज्ञा के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे औगण्यवाचक जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, बालू हो गया, चीनी हो गया, चावल हो गया, ऐसे ऐसे जो नाउन होंगे इससे पहले हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इन केस अगर नाउन ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर आए, मैंने क्या बताया कि चावल के पहले नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम लिखें, यहाँ पे लिखें राइस ऑफ इंडिया, यहाँ पे हम क्या लिखें, राइस ऑफ इंडिया। अब मैंने क्या बताया कि राइस जो है मेरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले नहीं किया जाता है। लेकिन अगर वही अनकाउंटेबल नाउन नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर बता दे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाउन है, यहाँ पर भी देख रहे हैं दूसरा नाउन है, और यहाँ पे ऑफ से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे आपको क्या देना हो चाहिए, यहाँ पे द देना पड़ेगा आपको। ध्यान में रखिए, ध्यान में इन सभी बातों को रखिए। आगे देखिए क्वेश्चंस को, अगला क्वेश्चंस को देखिए, अगला क्वेश्चंस को देखिए। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। मून क्या बताया मैंने क्या, ठीक है। हाँ देखिए, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़े। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस ये, चाहे वो 10th में हो या 12th में हो, या कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, या एंट्रेंस टाइप के जो एग्जाम है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। मैंने अपने से ये पीडीएफ को बनाया है, पीपीटी को बनाया है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना, उसको सेलेक्ट करके लाया है मैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। यहाँ पे क्या देखें, आगे बढ़ते हैं। क्या बताया कि हमारे सौर मंडल जो होता है, सौर मंडल है ना, यानी प्लैनेट से रिलेटेड, मून का मतलब क्या होता है, चंद्रमा होता है। आपको पता है कि ये मेरा एक क्या है, खगोलीय पिंड है। अर्थात क्या करना है, यहाँ पे मुझे द का प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है, द लगाएंगे। द मून इज अ, है ना, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, इस प्रकार से ये भाव आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि मून है, चंद्रमा है, ये हमारे क्या है, खगोलीय पिंड से संबंधित है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। आगे क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे ये वो लिखा हुआ है, क्या मेरा ये लिखा हुआ है, मेरा वो लिखा हुआ है, लेकिन इसका जब आप उच्चारण करते हो ना तो वन होता है, वन है ना, वन होता है, वो का उच्चारण आ रहा है। अर्थात यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे अगर वो आ रहा है तो ये व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपको सीधा ए लगाना है। क्या लगाना है, ए लगाना है। अगर आपको लगता है कि सर ये ओ है मेरा, ओ तो मेरा वोवेल है, वोवेल से पहले तो एन हो का प्रयोग होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वन जब आप लिखते हैं तो वन का प्रयोग हम कैसे करते हैं, वन ऐसे लिखते हैं, और वो मेरा क्या है, व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग आप कभी नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए होगा, सिर्फ ए का प्रयोग करेंगे। आगे क्वेश्चंस देखिए, अगला क्वेश्चंस मेरा क्या है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या है अगला क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस क्या है, अगला क्वेश्चंस जो है, ही इज एम ए है, तो यहाँ पे एम, लेकिन इसका जब प्रयोग करेंगे तो एम ए लिखते हैं। देखिए एम और ए होता है, एम ए होता है, एम ए, इस प्रकार से एम ए जब मेरा है तो ए आ रहा है, एम ए है, यानी ये स्वर वर्ण का उच्चारण हो रहा है, स्वर वर्ण का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। एप्पल, ये तो आपको बहुत पहले से पढ़ा हुआ है ना, एप्पल, एप्पल, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर्स अवे, एन एप्पल, ये तो बहुत बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। माई मदर इज अ एनसीसी ऑफिसर, एनसीसी, भले यहाँ पे एन देख रहे हैं आप, लेकिन उसका जब उच्चारण करोगे तो एन होता है इस प्रकार से, एन एन सी सी, एनसीसी,
इस प्रकार से उच्चारण हो रहा है इसका। हालांकि मैं बार बार आपको पूरा लिख कर दिखा रहा हूं, इतना आपको देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जैसे ही देखिए कि ए हो रहा है, ये स्वर वर्ण है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, एन का प्रयोग करना है, एन का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये ट्रूथ है ना, ट्रूथ। ऑनेस्ट मीन्स स्पीक ट्रूथ, ऑनेस्ट मीन, ये ऑनेस्ट मैन जो होते हैं, ऑनेस्ट मैन यानी ईमानदार आदमी जो होते हैं वो क्या होते हैं, सच बोलते हैं, है ना। स्पीक द ट्रूथ, ए ट्रूथ एंड ट्रूथ, है ना। तो आपको पता है कि ट्रूथ जो है मेरा वो सच्चा, ये क्या है मेरा सच्चा, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और नाउन से पहले आपको आर्टिकल लगाना होता है। तो ऑनेस्ट मैन स्पीक ट्रूथ में क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, नहीं ए नहीं लगाएंगे, द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक करके बताया जा रहा है, खास बातों का बोध कराया जा रहा है कि क्या है मेरा, ये ऑनेस्ट मैन जो होते हैं वो समय में हमेशा क्या करते हैं, सच बोलते हैं। यहाँ पे देखिए माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट। मैंने क्या बताया, मैंने बताया था कि किसी भी एडजेक्टिव के अंत में अगर ईएसटी हो, किसी भी एडजेक्टिव के अंत में, किसी भी एडजेक्टिव के अंत में, एडजेक्टिव के अंत में अगर ईएसटी जुड़ा हुआ हो, एडजेक्टिव के अंत में अगर ईएसटी जुड़ा हुआ हो या फिर मोस्ट लगाकर लिखा हुआ हो, तो दोनों ही केसेस में, दोनों ही केसेस के पहले क्या होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईएसटी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या लगाना है, आपको द का प्रयोग करना है। क्या करना है, द का प्रयोग करना है। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और ऐसे ऐसे कंसेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान में रख के लिखेंगे, कॉपी को नोट करते हुए चलिए, कॉपी में नोट करते हुए चलिए। चलिए यहाँ पे देखिए बाइबल, अभी जस्ट मैंने पहले कुछ देर पहले क्वेश्चंस कराया था कि किसी भी रिलीजियस बुक के नाम के पहले, किसी भी रिलीजियस बुक के नाम के पहले अर्थात धार्मिक किताब के नाम के पहले क्या होता है, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए कि बाइबल जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ किताब है, अर्थात ये धार्मिक किताब है, धार्मिक ग्रंथ है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, द का प्रयोग करना है। क्या करना है, द का प्रयोग करना है। याद रखिए, याद रखिए, ही वॉज, है ना, फर्स्ट। ये देखिए फर्स्ट, ये ऑर्डिनल नंबर है ना, ऑर्डिनल नंबर। आपको पता है कि नंबर बहुत सारे होते हैं, ऑर्डिनल नंबर जो है, ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर किसको कहते हैं, जो कि क्या दिखाता है, एक स्थान को दिखाता है। जैसे आप क्या कहते हैं, फर्स्ट, जैसे आप कहते हैं फर्स्ट, फिर कह सकते हैं आप सेकेंड, ठीक है, फिर क्या कहते हैं आप, सेकेंड कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, थर्ड कहते हैं, फोर्थ कहते हैं, फिफ्थ कहते हैं, सिक्स्थ कहते हैं। तो ये ऑर्डिनल नंबर मेरा होता है। और किसी भी ऑर्डिनल नंबर के पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ऑर्डिनल नंबर के पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे 1 रहे तो नहीं होगा, 1 मेरा नंबर है ना कि ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर के ही पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जो कि स्थान को क्या करता है, सूचित करता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट्थ, 9, 10 इस प्रकार का जो मामला होता है उसे ही क्या कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। अर्थात वैसे नंबर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ऐसे जो कंसेप्ट हैं उसको आप बिल्कुल नोट करते हुए चलिए, उसको नोट करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, अम्ब्रेला। इसका उच्चारण करिए आप, अम्ब्रेला। अगर अम्ब्रेला आप लिखते हैं तो अम्ब्रेला का उच्चारण अ से हो रहा है, अम्ब्रेला का उच्चारण अ से हो रहा है। अ मेरा क्या है, एक स्वर वर्ण है, और मेरा क्या है, एक स्वर वर्ण है। और मैंने बताया कि स्वर वर्ण के साथ क्या होता है, एन का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है। अगर आपको ये सब चीजें याद हो तो आपको शुरुआत में ही बताए थे कि स्वर वर्ण के साथ क्या लगता है, एन लगता है। और व्यंजन, व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ क्या लगाते हैं, व्यंजन वर्ण के साथ आप ए का प्रयोग करते हो। बाकी ये दोनों होते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। और द का प्रयोग मैंने तो बहुत सारे रूल में बताया जा रहा हूं, मतलब बताते जा रहा हूं, तो रूल को आप क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। वाटर, वाटर इन दिस, है ना, वाटर इन दिस ग्लासेस इज डर्टी। देखिए यहाँ मैंने पहले बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, है ना, अनकाउंटेबल का मतलब है अगण्यवाचक संज्ञा, अनकाउंटेबल जिसको आप गिनते नहीं हैं, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अगण्यवाचक संज्ञा जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। अगर वैसा कोई भी नाउन आता है तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, याद कर लीजिए। ये वाटर मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, अर्थात यहाँ पे नॉट है, नो आर्टिकल का प्रयोग रहेगा। वाटर इन दिस ग्लास इज डर्टी, बस वैसा। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन भी, अगर अनकाउंटेबल नाउन भी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर में आता है तो आपको क्या लगाना होगा, द लगाना होगा। जैसे यहाँ पे वाटर है तो सिर्फ नहीं लगा, लेकिन अगर कह देंगे वाटर ऑफ गंगा इज
हॉली, गंगा की जो वाटर है, जो जल है वो पवित्र है, तो वहां पे आपको लगाना है। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर में अगर भी अनकाउंटेबल नाउन भी आता है तो पहले आपको क्या देना पड़ेगा, द का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, इधर कोई नाउन से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, सिर्फ यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी प्रकार से अगर मिल्क है नहीं करेंगे, शुगर है नहीं करेंगे, राइस है नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी क्या है, मेरे अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन, इंडियन है ये, ही इज इंडियन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन, है ना, यूरोपियन। अगर यूरोपियन का आप उच्चारण करते हो, देखिए यूरोपियन इस प्रकार से होता है, यूरोपियन, है ना, यूरोपियन देखिए इस प्रकार से लिखते हैं। इंडियन आपको पता है, इंडियन जो है वो आप कैसे लिखते हैं, इंडियन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इंडियन ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे तो मेरा स्वर वर्ण आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, व्यंजन वर्ण आ रहा है। स्वर वर्ण के पहले क्या लगाना है, एन लगाना है, ठीक है। और यूरोपियन के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा, कि यो से उच्चारण हो रहा है। तो वर्ण, जब वर्ण वर्ण का क्या हो, बोध होता हो, वर्ण स्वर वर्ण क्या हो, है ना, व्यंजन वर्ण का बोध होता हो, तो आप क्या लगाते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। और स्वर वर्ण का अगर बोध होता हो तो क्या करते हैं, आप एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, मैनी फ्लावर्स, है ना, मैनी फ्लावर्स, मैनी फ्लावर्स इज बॉर्न टू वलस अनसेन, ठीक है। मैनी, मैनी फ्लावर्स, मैनी जब है तो यहाँ पे थोड़ा सा एस लगा हुआ रहना चाहिए, ठीक है, मैनी फ्लावर्स इस प्रकार से। और यहाँ पे अगर एस लगता है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर भी होना चाहिए, इस प्रकार से। क्वेश्चंस में थोड़ा सा इनकरेक्शन से, लेकिन फिर भी जैसा भी है इसको इस अनुसार से अगर बनाएं तो यहाँ पे अगर इसको हटा देते हैं तो ए फ्लावर कह सकते हैं, ए फ्लावर कह सकते हैं। अगर इसको हटा दें तो ए का हम उच्चारण यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ए फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश, इस प्रकार से। क्वेश्चंस थोड़ा सा मिस टाइप हो जाते हैं बच्चे, इस बात से बिल्कुल आप परेशान नहीं होइए, क्योंकि टाइप ही करते हैं तो टाइप करने में थोड़ा सा 1% का कोई ये नहीं रहता है, मिस टाइप हो जाता है, ठीक है। डोंट मेक ए नॉइस, है ना, बचपन से ये चीज को हम लोग रटते आ रहे हैं, डोंट मेक ए नॉइस, है ना। स्कूल में प्रिंसिपल, मिस, मैडम सब कोई तो यही बोलते रहे होते हैं, डोंट मेक ए नॉइस, हल्ला मत करें, ठीक है। मेक ए नॉइस, देखिए यहाँ पे मेक ए नॉइस, ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल एक क्या है, एक फ्रेज है जो कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, मेक ए नॉइस, है ना। फिर एक चलता है टेल ए लॉय, है ना, टेल ए लाय, यानी झूठ, झूठ बोलना, इस प्रकार से हम इसको साथ साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। टेले लाय में भी क्या होता है, आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। इस तरह के कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान से रखेंगे। वर्ड्स फ्लाई इन द एयर, है ना, वर्ड्स फ्लाई इन द एयर, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ड्स ये प्लुरल है और प्लुरल नाउन के पहले आर्टिकल द का हम प्रयोग नहीं करते हैं, जब तक कि वो स्पेसिफिक मामला नहीं हो, खास मामला नहीं हो तो नहीं करते हैं। यहाँ पे उस तरह की कोई खास मामला नहीं है। चिड़िया हवा में उड़ती है तो उड़ती है, ये सामान्य सी बात है। यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर प्लुरल है तो ए लगा नहीं सकते हैं, एन लगा नहीं सकते हैं। और द का प्रयोग, नियम मेरा कहता है कि प्लुरल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम नहीं करते हैं, जब तक कि वो मामला मेरा खास नहीं हो। तो ना ही मामला खास है और ना ही मेरा ये दोनों से एक का बोध होता है, तो ना ही कोई एक चिड़िया है, अर्थात यहां पे हम क्या करेंगे, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा क्या है, मिस्टर सिन्हा इज एमपी, एमपी भले ये एम है, बचपन की बातों को अगर याद करिएगा, बचपन की बातों को अगर याद करिएगा तो एमपी मेरा है, क्या है मेरा, एमपी, एमपी है मेरा, एमपी। एम का जब प्रयोग करते हैं, एम, है ना, एमपी, यहां पर आप देख रहे हैं कि ए मेरा आ रहा है, तो यहां पे आप क्या करते हैं, यहां पे आप क्या करते हैं, यहां पे आप एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए मेरा, लायन इज द किंग ऑफ वेस्ट, है ना, लायन, है ना, लायन यहाँ पे क्या, ए लायन का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पूरे जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे कहेंगे लायन इज द किंग ऑफ वेस्ट। यहाँ पे देखिए नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर है, तो पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। मैंने पहले भी बता चुका हूं कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर हो, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर हो, तो क्या करते हैं, पहले वाले नाउन के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बार बार ये बातों को रिमाइंड करा रहे हैं। गिव मी ए पेन, सोचिए यहां पे देखिए, गिव मी ए पेन, अगर आप ऐसा कहते हो बाबू कि गिव मी ए पेन, गिव मी डैश पेन,
यहां तक ही अगर सेंटेंस ये अंत हो जाता तो यहां पे मैं क्या लगाता, ए लगाता। गिव मी ए पेन, मुझे एक कलम दीजिए। लेकिन यहां पे बातें इतना से खत्म नहीं हो रहा है, इसमें आगे भी कह रहा है कि गिव मी ए पेन, मुझे कलम दीजिए। लेकिन कौन सा कलम दीजिए? विच इज ऑन द टेबल, जो टेबल पे रखा है। अर्थात यहाँ पे टेबल पे जो कलम रखा हुआ है उसको खास बताया जा रहा है कि मुझे दूसरी जगह का कलम नहीं चाहिए, वो पेन चाहिए, वो कलम चाहिए जो कि टेबल पे रखाया गया है। तो स्पेसिफिक नाउन के भी पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आज का सेशन बस इतना ही है, आज का सेशन बस इतना ही है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग नोट्स बनाए होंगे। इसी प्रकार से अगले किसी सेशंस में हम लोग मिलेंगे और आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि। ठीक है, चलिए, धन्यवाद सभी को।